आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है, जब वर्ल्ड कप खेलने शुरू हुए 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया जो कि इंग्लैंड में खेला गया। उसमें पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कोई भी मैच नहीं था। 1979 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं था। 1983 के वर्ल्ड कप में भी फिर उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच नहीं था। 1987 के वर्ल्ड कप में भी मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच नहीं खेला गया। पहला मैच जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया वो 1992 के वर्ल्ड कप में खेला गया। वो भी उस तरह खेला गया कि उसमें कोई ग्रुप स्टेज नहीं था। फिर 1996 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्वार्टर फाइनल खेला गया वर्ल्ड कप का। 1999 में भी सुपर 8 के मुकाबलों में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने थे। 2003 का वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में थे। 2007 का वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में नहीं थे, बल्कि पहले ही राउंड से दोनों टीमें बाहर निकल गई थी। और 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल खेले, वो उसमें भी ग्रुप स्टेज में कोई मैच नहीं था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन 2013 के बाद जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो गया और चाहे वनडे का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा गया और उनके दरमियान में मैचेस होते रहे। अब देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया की जो मुलाकात होती है वो वर्ल्ड कप में ही होती है। डेविड लॉयड जो इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर हैं, आईसीसी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कहा कि जो इंडिया और पाकिस्तान मैच की जो फैंस के अंदर एक्साइटमेंट हुआ करती थी वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ल्ड कप या ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो रहा हो। मतलब इस मुकाबले को आईसीसी ने बड़े टूर्नामेंट्स में फिक्स कर दिया है, मतलब इनका मुकाबला आपस में होना ही होना है। तो उनका बेसिकली कहना था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के दरमियान जो रोमांस है वो आईसीसी ने ख़त्म कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसकी जो एक्साइटमेंट होती थी फैंस के दरमियान, शायकीन के दरमियान, वो इन्होंने अब बहुत हद तक ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब जैसे 2024 का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान पहले पूल से बाहर हो गया और पाकिस्तानी शायकीन हैं जितने भी, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई, उनकी दिलचस्पी इस वर्ल्ड कप से हट गई। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई यार कोई भी टीम जीते या हारे। अब डेविड लॉयड का कहना था कि इनको आप एक ग्रुप में ना रखें, आप इनको सेपरेट रखें, और ताकि इनका आगे जाके कोई चांस हो मैच खेलने का आपस में, या सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में या सुपर 8 के मुकाबलों में। तो इस वजह से शायकीन का इंटरेस्ट भी बरकरार रहता है। पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन इस टूर्नामेंट में इन्वॉल्व रहेंगे। आपके बिजनेस मॉडल के लिए अच्छा है ये सब कुछ। डेविड लॉयड का इंडिया पर ये भी इल्ज़ाम है कि उनका कहना है कि आईसीसी इंडिया को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फेवर कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में ही आईसीसी ने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया था। और आईसीसी का कहना ये भी था कि भारत इस टूर्नामेंट का सेकंड सेमीफाइनल खेलेगा, और उसी तरह हुआ। पहला सेमीफाइनल जो कि अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा, और दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। तो ऐसा होता है कि इंडिया को एक फेवर मिलती है बड़े टूर्नामेंट्स में। 2023 का वर्ल्ड कप देख लें आप, उसमें भी कितनी अंपायर्स ने डीएलएस मेथड तक उन्होंने छेड़छाड़ किया। विराट कोहली की सेंचुरी करवाने के लिए उन्होंने एक वाइड बॉल भी नहीं दी। तो इंडिया को इस फेवर मिलती है, इंडिया की फुल इन्वॉल्वमेंट आईसीसी के साथ है। खैर मैच तो ज़्यादातर मेहनत से ही जीते हैं, लेकिन फेवर भी इनको मिलती है। और डेविड लॉयड का कहना था कि बाकी टीमों को इतनी फेवर नहीं दी जाती। डेविड लॉयड का कहना था कि इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें इन्वॉल्व थी। अब 20 टीमों का कोई भी उनको रेस्ट करने का कोई भी ऐसा दिन नहीं मिला, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हो रहे थे। डेविड लॉयड का कहना था कि इंडियन शायकीन के लिए इंडिया का जो मैच है उसकी टाइमिंग तक चेंज कर दी गई, लेकिन और ये फेवर बाकी टीमों को नहीं दी जाती।